पैसेज में पूरे नंबर कैसे लेने हैं। आप चाहते हो ना पैसेज में आपके 10 आउट ऑफ 10 आए, तो आखिर कैसे आएंगे। या अगर पैसेज में आप एमसीक्यूज में कर रहे हो तो एमसीक्यूज में आपके पूरे नंबर कैसे आएंगे। आज की वीडियो में ये बात करनी है। देखो पैसेज वो चीज़ होती है जिसमें आपको पूरे नंबर मिलने होते हैं, चाहे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो या ई कैट एमडी कैट हो। मगर आप लोग क्या करते हो, पैसेज पढ़ने का तरीका कभी सीखते ही नहीं हो, डायरेक्ट जाके पैसेज शुरू कर देते हो और समझते हो कि आपके पूरे नंबर आने हैं। फिर क्या होता है कि 5 में से 3, 2, 1 आपके सही हो रहे होते हैं। तो भाई ये जस्ट देख लो, इससे पहले मैंने ऐसे सिखाया, ऐसे में अच्छे नंबर लेने लग गए। मैंने आपको एप्लीकेशन लेटर सिखाया, ईमेल सिखाया, उसमें अच्छे नंबर आ गए। पैसेज नहीं सिखाया था, वहाँ नंबर खराब आ रहे हैं। टेस्ट दे रहा हूँ फिर भी देख रहा हूँ कि किसी के 4, 3, 2 पूरे नंबर आ ही नहीं पा रहे। तो आज आप लोगों के ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि पैसेज में कैसे आएंगे। भाई देखो सबसे पहले तो ना रीड द पैसेज केयरफुली। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी नई बात बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन पता है मसला क्या करते हो, समझो आपके सामने एक पैसेज लिखा हुआ है, एक आपके सामने वर्ड आ गया एट्रोशियस। अब आप पता है क्या करोगे, आप सोचोगे यार ये एट्रोशियस का मतलब क्या होता है। आपको नहीं पता क्योंकि आपने पहली बार देखा है उस वर्ड को। तो आप क्या करोगे, उस वर्ड की अपने पास से मायने बनाकर आगे बढ़ जाओगे, जिससे फिर वहीं से आपको पैसेज समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या मसला है, जैसे ही वर्ड ना समझ में आए, देखो अगर आप एमडी कैट टेस्ट में बैठे हुए हो, फाइनल पेपर में बैठे हुए हो, उस वक्त आपको वो वर्ड नहीं आ रहा, फिर तो आप उसके मीनिंग देख ही नहीं सकते कहीं से भी। मगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसका वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा आपको, तो आप उस वर्ड के मीनिंग को फौरन सर्च करो और उस पूरे सेंटेंस के मतलब को समझो। एक आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा, वो कोई नाम तो होगा नहीं, वर्ब होगा, जिससे आपको समझ ही नहीं आना कि यहाँ बात क्या हो रही है। तो जैसे ही कोई वर्ड समझ ना आए, उसके फौरन मीनिंग को समझो और आगे बढ़ो। अच्छा, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर पैसेज में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज है जिसमें ये कहा जा रहा है सनराइज इन द ईस्ट। सूरज जो है वो सनराइज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। बिल्कुल सही बात है। और जो है वो आपके पास मगरिब में गुरूब होता है। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कोई पॉइंट, फौरन उसे अंडरलाइन कर लो। या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया है, अंडरलाइन कर लो। नहीं समझ में आया तो डबल अंडरलाइन कर लो। समझ में आ गया तो जस्ट सिंगल अंडरलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि वही पॉइंट आगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए पैसेज में अंडरलाइन करो। पेपर में भी अंडरलाइन करना मना नहीं होता और इस तरह से आप कर सकते हो। अंडरलाइन करके चीज़ों को समझो, मीनिंग अंडरस्टैंड करो। अगर कोई वर्ड समझ नहीं आया तो फ़ौरन उसकी मीनिंग को समझो। या अगर पैसेज की पूरा एक सेंटेंस ही समझ नहीं आ रहा, उसको फ़ौरन समझो, छोड़ो मत, वरना फिर मुश्किल बन जाएगी। कभी कभार पैसेज आपको छोटे छोटे भी लिख के दे दिए जाते हैं, कभी कभार बहुत बड़े लिख के दे दिए जाते हैं। तो एक एक वर्ड को समझना ही पैसेज आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब जब पैसेज का आंसर दे रहे हो ना, कभी भी ऊपर से डायरेक्ट कॉपी नहीं मारो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि क्या पूछा जा रहा है, आपने डायरेक्ट एज इट इज कॉपी मार दिया। ये कॉपी करने से नंबर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि भाई कॉपी तो वो खुद भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, सूरज मशरिक से उगता है, मगरिब में गुरूब होता है, ये अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करो, या करीब करीब अपनी वर्डिंग में लेकर आओ। डायरेक्ट नहीं मारो उसको कॉपी। अच्छा, वो सिंपल बात है भाई, राइट ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर अपनी ठीक रखो। ग्रामर में मिस्टेक्स होंगी तो ये तो है ही वैसी ग्रामर का टॉपिक पैसेज, तो फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, अच्छा, कीप आंसर शॉर्ट टू द पॉइंट। आंसर को हमेशा शॉर्ट रखो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आंसर को 4-4, 5-5, 6-6 लाइनों में लेके जाओ। 2-2, 3-3 लाइनों में, 4 लाइनों में मैक्सिमम आंसर को ख़त्म करो, क्योंकि ये पैसेज है, चीज़ ऊपर मौजूद है, बस आपको निकाल कर वापस लिखनी है अपनी वर्डिंग में। तो बहुत बड़े बड़े जो हैं वो आंसर लिखने की कोशिश मत करो, अक्सर बच्चे करते हैं। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ वाले बच्चों ने क्या करना है। एमसीक्यूज़ वाले बच्चों ने ना सबसे पहले, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो जो बच्चे एमडी के टीकेट वाले हैं, और एमसीक्यूज़ तो अक्सर 9 मैट्रिक में भी पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं। जी, आप बोलोगे सर पैसेज पढ़ा नहीं, एमसीक्यूज़ नहीं, पैसेज पढ़ लो, पहले एमसीक्यूज़ पढ़ लो। आपने पहले क्या करना है, पहले आपने एमसीक्यूज़ पढ़ने, फिर उन एमसीक्यूज़ के आंसर पैसेज में ढूंढने की कोशिश करनी है। बात समझ आई? पहले आपने पैसेज पढ़ना है, पहले आपने एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, फिर जब पैसेज पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में एमसीक्यूज़ बैठे होंगे, क्वेश्चन बैठे होंगे, आप आंसर निकालते जाओगे और वो रीचेक भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
ऑलवेज चेक स्पेलिंग एंड पंचुएशन, ये उनके लिए है, स्पेलिंग और पंचुएशन का ख्याल रखना है जो पैसेज के आंसर वर्डिंग में लिखेंगे। अच्छा, अब एमसीक्यूज वालों के लिए आ जाते हैं। अब आप एमसीक्यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा यार कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है, ठीक है, मगर अगर ध्यान दो पैसेज पर तो आप सही आंसर नहीं ढूंढ पा रहे, तो जो गलत आंसर्स हैं ना, जो गलत पॉइंट्स हैं, उन्हें एलिमिनेट करो। इस तरह समझो, ये आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या है वो हमारे को नहीं पता क्योंकि हमने पैसेज तो पढ़ा नहीं। ए बी सी डी पॉइंट दिए मैं। अच्छा, मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिस पैसेज भी पढ़ाना है तो उसका भी इंतज़ार करना, ठीक है, वो भी पढ़ के ज़रा सीखते हैं। अब ए सही है, आपको पता नहीं है ए सही है, अब आपने ढूंढना है गलत कौन कौन से। सी गलत है, हटा दिया, बी डी गलत है, हटा दिया। अब ए और बी में कन्फ्यूजन है, तुक्का मारोगे तो 50% चांस है कि ठीक हो जाए, सही। तो पैसेज करते वक्त अगर नहीं समझ में आ रहा है एमसीक्यूज, तो जो गलत आंसर हैं उन्हें एलिमिनेट करो और राइट आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। फॉर एमसीक्यूज एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन, देन फर्स्ट देन चूज द करेक्ट बेस्ट वन यानी वही तुक्का मारना है। अब और पैसेज पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटा सा पैसेज रखा है और उसके आंसर। अब ये सारे पॉइंट जो पढ़े हैं ना, ये यहाँ पर यूज़ हो रहे होंगे। ऐसे करके करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। आप चैट जीपीटी की मदद से भी पैसेज ले सकते हो, उसको बोलो कोई अच्छा सा पैसेज दे दे और एमसीक्यूज दे दें और क्वेश्चंस दे दें। अगर क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चंस मांग लो, एमसीक्यूज चाहिए एमसीक्यूज। आपको पैसेज भी आ जाएगा, एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। और आज एमसीक्यूज टेस्ट भी लूँगा मैं आपका ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इस बात को अंडरलाइन कर लो कि जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, ठीक है। अब है या नहीं उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है। इट गिव अस लाइट एंड हीट, बिल्कुल सही है, सन से हमें लाइट भी मिल रही है, हीट भी मिल रही है। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन, बिल्कुल सही बात है। अगर सन ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर तो सब कुछ जम जाएगा, पेड़ पौधे, क्योंकि भाई आपको पेड़ और पौधे और तमाम चीज़ों को जीने के लिए, हमारे जिस्म को जीने के लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर उससे बढ़ जाए, यानी सन से जो हीट है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाए, तो भी हमारा ख़ात्मा हो जाएगा। और सन से हीट आना बंद हो जाए तो भी हमारा ख़ात्मा हो जाएगा। हमें सन हर हालत में चाहिए ही चाहिए, जैसे एमी इंग्लिश सेंटर आपको चाहिए। लाइफ ऑन, अच्छा, प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड, बिल्कुल सही बात है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, बायो वाले तो इसे समझ सकते हैं। विदाउट सनलाइट द अर्थ वुड बी डार्क एंड कोल्ड एंड नो लिविंग थिंग कुड सर्वाइव। अब ये मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज, अब ये मैंने आपको पैसेज पढ़ा दिया।